नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर कर रहे हैं। आज हम करेंगे 5 दिसंबर का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। आज हम जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है जो अर्थ कोर है इज मेनली मेड अप ऑफ। जो हमारी अर्थ की जो कोर है वो किससे बनी हुई रहती है? वो आपकी निकल और आयरन से बनी हुई होती है। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप आगे आने वाली शिफ्टों में भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो यही रिपीट हुआ है कि जो अर्थ कोर है वो किससे चीज़ से बनी है? आपकी निकल और आयरन से बनी है। उसके बाद आता है द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम पे बेस है। अगर हम यहाँ बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो वो आपका कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। जो इकोनॉमिक्स है इसने दो भागों में बंटती है, देख लो। एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी इंडिविजुअल बेसिस पे होती है, छोटे स्तर पर होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी कंट्री लेवल पे होती है, मतलब बड़े स्तर पर होती है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसकी स्थापना की थी एडम स्मिथ ने, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी स्थापना की थी जे.एम. केन्याज ने। वो किसने की थी? जे.एम. केन्याज ने की थी। ये कहाँ से संबंधित है? ये आपके इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपसे इकोनॉमिक्स के फादर पूछे जाते हैं जो कि एडम स्मिथ है। और ये जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो किस प्रिंसिपल पे बेस है? द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम पे बेस है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो दुर्गा टेम्पल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्गा टेम्पल कहाँ पे है। तो जो आपका दुर्गा टेम्पल है वो ए होल पे है, बिल्ट अक्रॉस डैश ईयर्स अगो। तो कितने साल पहले बना था? 1400 साल पहले बना था। देखो इसी 1400 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन कौन था? सभी को पता है हर्षवर्धन जो था वो क्या था? रूलर था कन्नौज का। हर्षवर्धन कौन था बच्चों? हर्षवर्धन जो है वो हमारा रूलर था। कहाँ का? कन्नौज का रूलर था। ठीक है, इसके टाइम पे कौन आया था? एक इसकी पुस्तक लिखी गई थी, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी आप बोल सकते हैं, हर्ष चरित्र। क्या लिखी गई थी? हर्ष चरित्र लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बच्चों लिखी गई थी बाणा भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी बाणा भट्ट के द्वारा। ठीक है, वो इसके उसमें कोर्ट में क्या था? एक पोएट था बाण भट्ट, उसके द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई थी। ये रूलर था कन्नौज का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने राज कब किया था? तो इन्होंने भी 1400 साल पहले राज किया था। एक आपने ये चीज़ याद रखनी है। और दुर्गा टेम्पल एट एहोल वो आपने याद रखना है, अबाउट 1400 साल पहले का आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द बृहद संहिता। जो हमारी बृहद संहिता है उसके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्कैंट्स माउथ परफ्यूम्स एंड बाथ पाउडर्स। तो उसको क्या कहा जाता है? गंध याकुली कहा जाता है। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे? देखो जो आप परफ्यूम लगाते हो, ठीक है, जो आप सेंट लगाते हो उससे क्या निकलती है? गंध निकलती है, मतलब सुगंध निकलती है। तो उससे आप याद रखो गंधा युक्ली याद रखो। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो स्कैंट्स है, ठीक है, इसका इंग्लिश में सिनोनिम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो स्कैंट्स का मतलब क्या होता है? स्कैंट्स का मतलब होता है आपका फ्रेग्रेंस। क्या होता है? फ्रेग्रेंस होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं? प्लीजेंट स्मेल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी से आप इसका सिनोनिम भी याद कर लीजिए और इसी से आप याद कर लीजिए गंध याकुली। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द स्ट्रक्चर RCOOH। RCOOH और जो आपका R रेफरिंग है एल्काइल, इनाइल, आराइल और अदर ग्रुप्स। तो ये COOH आपका किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो केमिस्ट्री में अभी पेपर हुआ था CPO का, उसमें 3 चीज़ें मतलब हर शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपने याद रखना है एल्केन, ठीक है, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है और एक क्या होता है हमारा? एक हमारा एल्काइन होता है, वाई वाला एल्काइन। ठीक है, अगर एल्केन का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होता है CnH2n+2।
ठीक है। अगर एल्कीन का पूछा जाए तो ये होता है CnH2n और एल्काइन का होता है बच्चों CnH2n-2। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बार बार पूछा गया था अब CPO में। तो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इसको आपके ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे देगा कि आप किसी एल्केन का वो बताइए और आपको दे दिया C2 और H6, तो वो किससे आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा इससे C2H4 देगा, क्योंकि C2 है तो यहाँ H2n मतलब 2 दूनी 4 + 2 6। आपने इस फॉर्मूले से वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकता है या उनसे ओपिनियन मांग सकता है, वो आपका आता है आर्टिकल 143 में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैटर, वो आ जाता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो आपका फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पे, वो कहाँ होती है, तो वो आपकी रेड फोर्ट पे होती है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे शहनाई किसके द्वारा बजाई गई थी, ये बजाई गई थी आपकी बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाई गई थी। किसके द्वारा, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा बजाई गई थी। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ याद रखना है, इनको जो भारत रत्न मिला था वो 2001 में मिला था, और इनके साथ साथ जो आपका भारत रत्न अवार्ड मिला था वो किसको मिला था, लता मंगेशकर को भी मिला था। और कब मिला था, 2001 में ही मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ट्रांसफ़र किया था पावर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो किया था वो ट्रांसफ़र कर ली थी ब्रिटिश क्राउन को, वो 1858 का आपका क्या आया था, 1858 का क्या आया था, अगस्त आया था। ठीक है, 1858 में आपका एक अगस्त एग्रीमेंट बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, जो 1858 में आपका अगस्त का वो आया था उसमें इसको कर लिया गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले ली थी। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 की बोली गई है, जो सेक्स रेशो है डैश फीमेल्स पर 1000 मेल्स वो है 933। किसकी बोली गई है, 2001 की बोली गई है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पास हुआ था लोकसभा में, वो अगस्त में हुआ था। आपने एक चीज़ यहाँ से ये याद रखनी है, आपका एक मनी बिल होता है। ठीक है, मनी बिल का आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 110 होता है। ये केवल और केवल लोकसभा में पास होता है, और इसको डिसाइड कौन करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो इसको डिसाइड करने वाला कौन होता है, स्पीकर होता है लोकसभा का। ठीक है, वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, तो ये आपका लोकसभा स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। देखो, फोटो खींचते हैं तो आप क्या करते हो, थायोसल्फेट। ठीक है, फोटोग्राफी से क्या हो जाएगा आपका, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल अपॉइंटेड लाधा और पीरा 2 गार्डनर्स थे हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, तो वो था मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, TLP याद रख लो। ठीक है, IPL याद रखते हो, IPL की जगह आप याद रख लो TLP। तुगलक ने क्या किया था, लाधा और पीरा 2 गार्डनर थे जिनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा था। उसके बाद आता है पाइवोटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, बास्केटबॉल से संबंधित है। क्या है आपका, पाइवोटिंग है। पाइवोटिंग किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर, वॉलीबॉल में 7 प्लेयर, ठीक है 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में। और बैडमिंटन में कितने होते हैं, सिंगल डबल बैडमिंटन होता है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। और जो आपका पाइवोटिंग है वो किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से है। ड्रिबलिंग भी आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। कौन सा है, ड्रिबलिंग। ठीक है, एक आपका फ्री थ्रो हो जाएगा। फ्री थ्रो किससे संबंधित है, ये भी आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अपॉइंट किया गया था सेकंड CDS ऑफिसर, तो ये अनिल चौहान थे। अगर हम बात करें इन AIBA बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स, जो रेस्ट टाइम होता है बिटवीन ईच राउंड, वो कितने मिनट का दिया जाता है, 1 मिनट का दिया जाता है। इतना ही टाइम दिया जाता है जितने में आप इसको बोलेंगे AIBA बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि
IBA, मतलब 1 मिनट लग गया इसको बोलने में, तो 1 मिनट का क्या दिया उसने, रेस्ट दिया है हर राउंड में, ठीक है। उसके बाद है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वोलेंस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। बाकी याद रखना है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। जब संविधान बना हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया है, ये आपने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, USA से लिए हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट 3 में आते हैं। कौन से आर्टिकल होते हैं बच्चों, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं, ठीक है। अगर हम DPSPC की बात करें तो भाग 4 में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। आर्टिकल कितने हो जाएंगे, आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 तक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी किस में आ जाएगी बच्चों, 51A में आ जाएगी, और किस में आ जाएगी, पार्ट 4A में आ जाएगी, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो ये हमने कहाँ से ली है, रशिया से ली हैं, ठीक है। जब हमारा संविधान बना हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी बनाई गई, उसकी सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। और जो 11वीं ऐड की थी वो किस में की थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें ऐड की गई थी। यहाँ बात आई है इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी को देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। कब लगाई थी, अभी 2 दिन पहले ही लगाई थी, जिसमें अमित शाह ने क्या घोषित कर दिया है, उसको ब्लैक संविधान दिवस घोषित कर दिया है कि संविधान का मृत्यु हुई थी या उसकी मृत्यु की थी, उल्लंघना की थी, वो घोषित कर दिया है। ये आपका करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इंदिरा गांधी से बात कर लेते हैं। जो 5th 5 ईयर प्लान आया था, कब आया था, 1974 से 1979 में आया था। उसमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ या रिमूव पॉवर्टी का नारा भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है, इन ऑनर ऑफ एन इंडियन म्यूजिशियन, जो US स्टेट है मैसूचेट्स की, वो प्रोक्लेम करती है 20 अप्रैल को अमजद अली खान डे। ये आपके किससे संबंधित है, सरोद से संबंधित थे। और इनको क्या कहा जाता है, सरोद सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरोद सम्राट भी कहा जाता है अमजद अली खान को। जितने भी अली मिलेंगे वो आपको किससे संबंधित मिलेंगे, सरोद से संबंधित मिलेंगे, मोस्टली अली, सारे नहीं लेकिन मोस्टली अली आपको सरोद से संबंधित मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रुक्मिणी देवी अरुंडाले की, तो ये आपकी भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है, सत्रिय आपका आसाम का है, और उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, ठीक है। अगर हम बात करें सत्रिय के बारे में, तो सत्रिय को 2000 में क्लासिकल डांस में ऐड किया गया था, सबसे लास्ट में यही ऐड हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ग्रुप आर द नॉन मेटल प्लेस्ड इन द वर्टिकल कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 17। इनको क्या कहा जाता है, हेलोजन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, GDP डैश मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, उसको GDP कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जो आपका नट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल है, फिश है, आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो हेल्दी फैट्स से संबंधित हैं। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कल ही हमने अपनी दिन वाली क्लास में करवाया था, कांग्रेस का पूरा वो बता दिया था अच्छे से कि कैसे क्या हुआ था। तो इसमें बोला गया है 1907 में सूरत स्प्लिट सेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट सेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, मतलब आपके गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गई थी 1907 के स्प्लिट सेशन में, सूरत स्प्लिट सेशन में ये हुआ था, ठीक है। ये हमने पूरे अच्छे से अपनी दिन वाली क्लास में बता दिया था। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन 2022 का है। ये आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, बाकी याद रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं। याद भाई साहब नहीं करने का मतलब नहीं है, इसको याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो SSC है
वो हमसे सॉन्ग्स पूछ रहा है कि कौन सा सॉन्ग किसने लिखा था, कब गाया गया था, ये सब चीज़ें। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन डांसर टू रिसीव द डांस WEP यूरोप स्कॉलरशिप, ही वॉन द 2002 का, हाँ 2002 का जो अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड मिला था उसको, कौन सी मूवी के लिए? लगान मूवी के लिए। तो ये टेरेंस लेविस को मिला था। लगान मूवी के लिए किसको मिला था? टेरेंस लेवी को मिला था। ठीक है बच्चों, आपको एक बात और बता देते हैं, हमारी दिन में जो क्लासेस चलती हैं उसमें हम GK GS के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, यहाँ तो देखो हम शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं, वहाँ हम मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसकी PDF भी आपको कल से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।